जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना। तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। आप आए हो अध्यात्म को पाने के लिए, आप आए हो सुख शांति के लिए, आए हो कि नहीं? अगर हम धर्म से ना चलते हो तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। अगर हमारे अंदर अध्यात्म ना हो तो आप क्या सुनने आए हो? तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पर हम क्यों नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, तो हम उनसे क्यों बोलते हैं क्या? तो हम अभी देहाभिमानी हैं, देह भाव से चलते हैं। तो हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना। जो आज शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते तो गिरते चले जाते हैं। अब ये शास्त्र आज्ञा करता है, जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। कौन मानता है? शास्त्र जो आज्ञा करता है, अगर उसके अनुसार चलो तो आज सब सुखी हो जाए। पर शास्त्र की आज्ञा का कहाँ पालन हो रहा है? बोले प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरुजनों माता पिता के चरण छूने चाहिए। कौन मान रहा है? तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उस पे हम क्यों लगाने का अधिकार नहीं करते? हम उनका पालन करते हैं। क्यों लगाने का मतलब संशय करना, और पालन करने का मतलब श्रद्धा करना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही आनंद को प्राप्त होता है। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है ना। अब ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। तो देखो कितना अच्छा लगता है अगर छोटा वाला आकर के कर दे कि जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से हम पैदा हैं, क्या कमी जो हम तुम्हारे पैर छुए, उदंडता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? तो ये जो हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्र आज्ञा बनी हुई है, उसका पालन करने से हमें आनंद मिलता है। और जब हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अशांति होती है, क्लेश होता है और हम अवनति को प्राप्त होते हैं।